देवी भागवत महापुराण में बहुत बढ़िया श्लोक है, याद करने योग्य श्लोक है। मद्वयम भद्वयम चैव व्रत्रयम वचतुष्टयम अनापलिंगम कोष्ठानि पुराणानि पृथक पृथक। मद्वयम, मां अक्षर से प्रकट होने वाले दो पुराण, मार्कंडेय पुराण और मत्स्य पुराण, गिनती करते रहिएगा। भाद्वयम चैव, भाक्षर से प्रारंभ होने वाले दो पुराण, भविष्य पुराण और भागवत पुराण। व्रत्रयम, व्राक्षर से प्रारंभ होने वाले तीन पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण। कितने हो गए? 7। वचतुष्टयम, वाक्षर से प्रारंभ होने वाले 4 पुराण, वाराह पुराण, वामन पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण। कितने हो गए? 7 4 11। अब एक एक अलग अलग गिन लीजिए। अनापलिंगम कोष्ठानि, आ अग्नि पुराण, ना नारद पुराण, पा पद्म पुराण, ली से लिंग पुराण, गा से गरुड़ पुराण, कू से कूर्म पुराण और इसक से स्कंद पुराण। कितने हो गए? 18 पुराण है, जिसमें वायवी संहिता को मान करके शिव पुराण मुख्य पुराणों में गिना जाता है। बोलिए पुराण पुरुष भगवान की जय। अच्छा, गणना में ये आता है इस तरह से, और रचना जो है, रचना है सबसे अंतिम कृति, सबसे अंतिम रचना भागवत है। माने सारे पुराण वेद इत्यादि लिखने के बाद में सबसे अंतिम में श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रणयन किया गया। अब प्रश्न ये उठता है कि जब भागवत अंतिम रचना है तो उसके पहले वाली जो पुराणे हैं उनमें भागवत की चर्चा कैसे आ गई है? सही समझ में आ रहा प्रश्न? जब भागवत लिखी ही नहीं गई है, बच्चा पैदा ही नहीं हुआ और उसकी चर्चा, ये तो बात ऐसी हो गई जैसे दो पति पत्नी आपस में लड़ रहे थे, तो पत्नी कह रही थी नहीं नहीं भाई हम अपने बच्चे को इंजीनियर बनाएंगे, तो पति डॉक्टर था, उसने कहा नहीं नहीं हम तो अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे। ओ ऐसा झगड़ा बढ़ा धीरे धीरे घर से फिर बाहर तक भी झगड़ा बढ़ा। लोगों ने, आज पड़ोसियों ने सुन लिया तो भीड़ इकट्ठा हो गई, पति पत्नी आपस में लड़े जा रहे हैं। पत्नी कह रही हम बच्चे को इंजीनियर बनाएंगे, वो कह रहा नहीं डॉक्टर बनाएंगे। तो पड़ोसियों ने सुना तो बोले भाई लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हो? तो सारी बात दोनों ने आज पड़ोसियों को बताई, तो पड़ोसियों ने कहा झगड़ा करने की कोई बात ही नहीं है, बच्चे को बुला लो, उसी से पूछ लो और वो जो बनना चाहे वो बना दो, उसमें झगड़ा करने की बात क्या। तो दोनों बोले वो बुलाना कैसा, बुला पाएंगे नहीं क्योंकि लड़का अभी पैदा ही नहीं हुआ बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ है, लड़ाई झगड़ा पहले से। तो जब भागवत थी ही नहीं तो पूर्ववर्ती पुराणों में भागवत की बात कैसे आ गई, भागवत की महिमा कैसे गाई गई? तो ध्यान से सुनिए। देखो भाई, ये जो भागवत पुराण है, ये भागवत अभी की नहीं है। ये भागवत रचना तो अभी हुई, व्यास जी ने की द्वापर युग में, लेकिन अभी की रचना नहीं है। भागवत अनादि है। कैसे अनादि है? क्योंकि ये भगवान की वाणी है, भगवान की वाणी। सबसे पहले भगवान ने श्री ब्रह्मा जी को सुनाया, ब्रह्मा जी ने श्री नारद जी को दिया, नारद जी ने दिया करके वेद व्यास जी को। तो शाखा प्रति शाखा नीचे उतरी है भागवत।
तो मुख्य स्वरूप से भागवत तो पहले भी विद्यमान थी, जब यहाँ रचना नहीं हुई थी, और इसलिए भी ये अनादि है, क्योंकि भगवान से जो संबंधित है वो अनादि है। भगवान से जो संबंधित है वो अनादि है। जैसे भगवान का नाम अनादि है, भगवान का रूप अनादि है, भगवान का धाम अनादि है। सब नष्ट हो जाएगा, भगवान नष्ट नहीं होंगे। और जब भगवान नष्ट नहीं होंगे तो भगवान का नाम नष्ट नहीं होगा, भगवान के जो दिव्य धाम है वे नष्ट नहीं होते। ऐसे ही भगवान के द्वारा जो मुख से निश्रित वाणी है वो वाणी भी कभी नष्ट नहीं होती, वो सदैव रहती है। इसलिए भागवत तब भी थी जब भागवत की रचना नहीं हुई थी, मुख्य स्वरूप से भागवत विराजमान थी। तो जो भागवत की महिमा गाई गई है उसी का हम सभी लोग थोड़ी देर श्रवण करें। बड़ा दिव्य श्लोक है। शुरुआत में ही श्री व्यास जी महाराज कहते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय